So hello my lovely dear students, welcome back to my channel पाई नॉलेज ट्री। तो आइए मैथ की तरह साइंस का भी जो है वो प्रीवियस ईयर को हम लोग समझते हैं। तो आइए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है और बी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में सी इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं 4 और इसी में से हमें ऑप्शन टिक करना है। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में जितने भी कंटेंट है उसे हम डिटेल में समझेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और अब आइए थायराइड ग्रंथि के बारे में पूरा अच्छे से समझते हैं, जिसकी कि हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए, यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो अपने हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती है। यह डक्टलेस होती है। हार्मोन को ले जाने के लिए इनके पास विशेष प्रकार की नली नहीं होती है। तो कहने का मतलब है जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब अजर्सन रीजन के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें जो है आपको डायरेक्ट ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ रहता है, 3-4 लाइन्स बारे में दिया हुआ रहता है। पूछ देगा कि गलत है कि सही, तो हमें थोड़ा डिटेल्स में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और ये सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इनके पास विशेष प्रकार की डक्ट नहीं होती है, नली नहीं होती है। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियाँ होती हैं। श्वास नली के अगल बगल में ये स्थित होता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम से दिखाया गया है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं श्वास नली को। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। थायराइड ग्रंथि में पुटिकाएँ होती है। ये सेल के गुच्छे बनाते हैं। उन पुटिकाओं में जो कोशिका होती है 2 हार्मोन निकालती है। कौन कौन से हार्मोन निकालती है? तो देखिए आइए यहाँ पे, पहला है T3 जिसे ट्राई आइडो थायरोनिन कहते हैं, और ये T4 है जिसे थायरॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है और इसे टेट्रा आइडो थायरोनिन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए थायराइड हार्मोन के कार्य को समझते हैं कि इसका कार्य क्या क्या है। तो थायराइड हार्मोन 2 हो जाएंगे, T3 T4। तो यहाँ पर देखिए हार्मोन के नाम लिखे हुए हैं, इसे शॉर्टकट में ही हम बोलेंगे। T3 T4 को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो हार्मोन जो होते हैं उससे बनाने के लिए उसके फॉर्मेशन के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन इज़ इसेंशियल फॉर देयर फॉर्मेशन। आयोडीन इनके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो आइए आगे समझते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी इसका ज़रूरत पड़ता है। कंट्रोल बेस्ड मेटाबॉलिक रेट, ये जो है चपा उपापचय प्रक्रिया को भी कंट्रोल करता है। कम और ज़्यादा के हिसाब से रेट को घटाता और बढ़ाता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, शरीर में रासायनिक दर कम नहीं रहता, जिससे थायराइड है उसे ब्लड प्रेशर भी होता है। ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन भी देखती है। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट चपा उपापचय प्रक्रिया को नियंत्रित भी करता है। यदि भोजन में आयोडीन की कमी होने से इन हार्मोन का निर्माण बहुत कम होता है तो मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो कम हो जाता है। उपापचय क्रिया दर जो है वो उसमें कमी आ जाती है और इस कमी को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है जब जो है आयोडीन की कमी हो जाती है और मेटाबॉलिक रेट जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है। थायराइड ग्रंथि इसमें सूजकर बड़ा हो जाता है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है व्यक्तियों में।
इसमें लड़कियों में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो इरेगुलेट हो जाता है, समय पर नहीं हो पाता। थायराइड का आकार बड़ा हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी के बच्चों पर असर पड़ता है। बच्चा का जो स्किन है वो अब नॉर्मल हो जाता है, वो मैच्योर दिखता है। जन्म लेता है लेकिन लगता है कि बहुत बड़ा है। परिपक्वता ज़्यादा दिखता है। मेंटल रिलेटेड उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं रह पाता। सैचुरेटेड ग्रोथ, वृद्धि में भी प्रॉब्लम होती है। हाइपरथायराइडिज्म, इसमें जो है मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है। अगर थायराइड ग्रंथि में गांठ हो जाती है जो कि स्वतंत्र रूप से काम करने लगती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित करने लगती है, जिससे कि जो ग्रेव डिजीज हो जाता है, जिसे एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं, ग्रेव रोग, एक्सोपैथेल्मिक घेंगा भी कहते हैं। मेटाबॉलिक रेट इसमें बढ़ा हुआ रहता है जो कि वीकनेस, कमजोरी दर्शाता है। आई बॉल में प्रॉब्लम हो जाती है। किसी किसी व्यक्ति में आँख का जो बॉल होता है लगता है कि बाहर निकला हुआ है, तो उसमें जो है हाइपरथायराइडिज्म का ये सिम्टम्स होते हैं। उसमें जो है आयोडीन की मात्रा बढ़ी हुई दिखती है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसमें बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए वैसा होता है। तो थायराइड ग्रंथि हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा को भी कम करने के लिए, जिसे थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव करता है, तो इसे हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम की मात्रा को भी कंट्रोल करता है, तो इसे हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ओवरऑल जो है थायराइड ग्रंथि के बारे में इतना काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर सीटेट और टेट्स एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इतना इतना जो है कंटेंट काफ़ी है, इससे हम अपना पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया थायराइड ग्लैंड। तो आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो ए हार्मोन, कौन सा हार्मोन? हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा और उपापचय को नियंत्रित करता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और यह हमारे आहार में आयोडीन इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा थायरॉक्सिन, यहाँ पे हो जाएगा थायराइड और यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन। तो हम लोगों ने बहुत ही ईज़िली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर देखिए इसका जो है आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट, तो ये आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल से जुड़िए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।